हेलो बच्चों, आप 13.5 के अंदर बच्चों हमारा जब पार्ट 11 हो चुका था। पीछे हमने 11 पार्ट किया है, आज हम पार्ट करेंगे बच्चों 12। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले आप 11 पार्ट देखिए, फिर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। और हमने उस पार्ट के अंदर ये फॉर्मूले भी किए थे जो आपको मैं लिखवाए थे कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, और एक घन मीटर यानी 1 मीटर की पावर 3 में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। ये हम बच्चों कर चुके हैं। और इस प्रश्नावली के आप क्वेश्चन नंबर पहला, चौथा, नौवां, दूसरा ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने अब तक नहीं किया तो पिछले 11 पार्ट में जाके देखिए। अब हम शुरू कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ध्यान से पढ़िए, समझिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कहते हैं घनाभ के आकार का बर्तन है जो कि 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा बनाया जाए कि 380 घन मीटर द्रव आ सके। हमसे इसमें ऊंचाई पूछी गई है बच्चों। ठीक है, तो 273 पेज नंबर पे 13.5 प्रश्नावली आप अपने बुक में निकाल के रखो। तो घनाभ का जो बर्तन है वो 10 मीटर लंबा है, तो बर्तन की लंबाई आपको दे रखी है जो कि है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि मानना ऊंचाई जो अपन ने x मीटर निकालनी है, x मान लो, h मान लो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो x मीटर निकालने हैं। अब प्रश्नानुसार हमें आयतन भी दे रखा है, आयतन वो दे रखा है 380 घन मीटर। इसी को घन मीटर बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, घन मीटर का मतलब है m की पावर 3। चलिए, अब आयतन देखो, लंबाई चाहिए आ गई, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, घनाभ की। और घनाभ के आकार का बर्तन उसने बोल ही दिया। ठीक है, तो चलिए, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H 380। तो L है 10, B चौड़ाई है 8, ऊंचाई है x, x निकाल दो। 380 ये लेंगे बटा में 10 और 8, ये कट गया, 2 चुके 8, 19 दूना 38, x आ गया 19/4। इसको भाग कर लो आप ऐसे। ठीक है, तो भाग कर लो ऐसे, तो ये बन जाता है 4.75 मीटर। ये हमारा आंसर है बच्चों, पहला क्वेश्चन इतने था। ठीक है, तो आप इसको भाग करके देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी 4.75 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के जैसी सेम। कहते हैं घनाभ के आकार की टंकी की धारिता, धारिता मतलब उसका आयतन ही होता है यहाँ पे। तो 50,000 लीटर दे रखी है, यदि टंकी की लंबाई और गहराई जो है ये दे रखी है। तो टंकी की लंबाई है, टंकी की लंबाई और गहराई आपको 2 दे रखी है, 2.5 मीटर, 10 मीटर। ये आ गया L, ये आ गया B। ठीक है, सॉरी, गहराई का मतलब होता है H। ठीक है ना, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है बच्चों, H है। कहते हैं कि इस टंकी की लंबाई है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। तो चौड़ाई को अपन मान लेते हैं, मानना चौड़ाई x मीटर, तो ये हमारा b बनेगा। और आपको इसका आयतन दे रखा है क्या, 50,000 लीटर। एल भी कह सकते हो, 50,000 लीटर। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये तो सवाल मीटर में था, लीटर में था। तो आप जानते हैं 50,000 लीटर यानी कि 1000 लीटर का बनता है 1 घन मीटर। ये अपने को पता है। हमें लीटर को घन मीटर में बदलना है, तो 1 लीटर कितना बन जाएगा, 1/1000 घन मीटर। तो इसका मतलब इसका आयतन भी बदल सकते हैं आप, तो वो आएगा 50,000/1000 घन मीटर आयतन। और आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। तो मान पुट करो, 25/10, B हो गया x, H है 10, ये कट गई 3 जीरो, क्या बचा, 50। अब इसको वहां ले जाओ, x इधर पड़ा रहेगा, 50 बटे का 10, बटे का 10 गुना में, और जो गुना में वहां जाके बटे में, ये भी खत्म और ये गया 2 पे, x आ गया 2 मीटर। सवाल इतने था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा सवाल था। तो आप इसको देख लीजिए और कोशिश कीजिए
कि आप यहाँ से आगे सवाल खुद करें, जितनी हो सके कैलकुलेशन बच्चों खुद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 के बाद। इसके बाद देखो जो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर जो 8 है उसके अंदर दिए गए, कहते हैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, एक बड़ा घन है हमारे पास जो कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है। इसको बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा गया, इसके 8 हिस्से किए गए, वो भी आगे घन ही बने, तो 2 घन हो गए, एक तो बड़ा घन, उसके छोटे से किए गए, वो क्या हमारा छोटा घन। ठीक है, तो कहते हैं कि उसकी नए घन की क्या भुजा होगी, यानी छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो हमें बड़े घन की भुजा दे रखी है, बड़े घन की भुजा वो है 12 सेंटीमीटर, इसको हम बड़ा ए कह देते हैं, और छोटे घन की भुजा हमें निकालनी है। छोटे घन की भुजा उसे हमें निकालना है, तो x सेंटीमीटर मान लेते हैं, छोटा है, यहाँ लेते हैं मानना। हमने मान लिया कि जो छोटा घन है, ठीक है, उसकी जो माना लिख दिया उसकी जगह हमने, ठीक है, ये माना छोटे घन की, ऐसे कर देते हैं, माना छोटे घन की जो भुजा है वो हमने a मान लिया। अब उसने क्या बोला कि एक घन को 8 बराबर घनों में काटा गया, यानी कि प्रश्नानुसार अगर बड़े घन को 8 घन में काटा गया तो 8 घन का आयतन किसके बराबर होगा, 12, एक बड़े घन के आयतन के बराबर। तो 8 घनों का आयतन, 8 घनों का आयतन बराबर होगा एक बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन तो ये आएगा 8, घन का आयतन होता है a गुना a गुना a, तो यहाँ आ जाएगा छोटा a क्योंकि छोटा घन है, और बड़े घन को बड़ा a कह देते हैं। अब मान पुट करो, 12 गुना 12 गुना 12, तो यहाँ आ जाएगा a गुना a गुना का 8 इधर आगे भाग में काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूना 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो a जो 3 बार है यहाँ 6 3 बार आ गया। अब देखो 3 बार है 3 बार 6, इसका मतलब अगर एक बार ही होता तो एक बार 6 आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर है। इसमें एक चीज और पूछी गई है, कहता है दोनों घनों का जो है क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, वो देखिए ध्यान से, वो है बड़े घन का क्षेत्रफल, बड़े घन का क्षेत्रफल बटे में छोटे घन का क्षेत्रफल, पूरा लिख देते हैं, छोटे घन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े घन का क्षेत्रफल होगा 6 बड़ा a का वर्ग, 6 छोटा a का वर्ग, तो 6 गुना 12 गुना 12, 6 गुना 6 गुना 6, तो कट गया, 1 2 पे गया, 1 2 पे गया, ऊपर बचा 2 गुना 2, नीचे बचा 1 गुना 1, यानी 4 बटे 1, तो हमारे पास अनुपात आ गया 4:1, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था इस तरीके से आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके ऊपर देखिए, कहते हैं गोदाम है, गोदाम का माप आपको दे रखा है, इस गोदाम में एक लकड़ी के क्रेट रखने हैं, तो कितने क्रेट रख सकते हैं अधिकतम। अब क्रेटों की संख्या बतानी है, किसी की भी संख्या निकालने का सूत्र होता है बच्चों कुल बटा में 1, ठीक है, वो अब देखिए कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको गोदाम के माप दे रखे हैं, यानी कि आपको गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, ये आपको दे रखी, सॉरी 10 मीटर आपको दे रखी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और इसी के साथ अब गोदाम का जो आयतन होगा, गोदाम का आयतन तो वो है हमारे पास 40 गुना 25 गुना 10, क्योंकि वो कहता है कि गोदाम के अंदर हमने क्रेट रखने हैं, तो गोदाम का आयतन लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद है एक क्रेट की बात करते हैं, एक
क्रेट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। चलिए इसको अपन लिख सकते हैं 15/10, 125/100, 5/10, इस तरीके से। तो आगे देखिए, अब हमें एक क्रेट का आयतन भी निकाल लेंगे। एक क्रेट का आयतन तो वो होगा 15/10, 125/100, 5/10, और क्योंकि सारे मीटर में है तो ले सकते हैं। हमें निकालनी है क्रेटों की संख्या, तो क्रेटों की संख्या जो होगी, क्रेटों की संख्या तो वो क्या होगा, कुल बटा में 1। ये फॉर्मूला होता है किसी की भी संख्या निकालने, कुल बटा में 1। कुल मतलब जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन था, गोदाम, तो कुल गोदाम का आयतन बटे में 1 क्रेट का आयतन। तो कुल गोदाम का आयतन क्या है, देखो ध्यान से, वो है हमारे पास 40, 25, 10, और नीचे है 15/10, ऊपर आ जाएगा 125, बटे का 125 भी ऊपर आ जाएगा, बटे में 100, और 5 रह गया, बटे का 10 ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये काटते हैं 25, 1 मिनट बच्चों, इसमें मिस्टेक है छोटी सी, बच्चों इसमें छोटी सी मिस्टेक है आपके मैथ में। यहाँ 10 मीटर है, मेरे मैथ में भी है, तो जिनके मैथ में ठीक कर लो, ये 15 मीटर आएगा, ये ठीक कर लीजिए आप। यहाँ 15 मीटर आएगा 10 की बजाय, तो इसका मतलब जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 15 आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया 25, 5 125, 15 से 15 कट हो जाएगा। अब ये बचा 5 गुना 10, 5 8 40, आंसर बचा 8 गुना 2 गुना 100 गुना 10। ठीक है, तो ये आ गया 16,000 क्रेट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए। आगे देखो, हमारा अगला क्वेश्चन रह गया बच्चों, हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के, तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं इस प्रश्नावली के। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है, पढ़े ध्यान से, ये आखिरी क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। कहते हैं कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000, यानी वहां पे 4000 लोग रहते हैं, और प्रतिदिन व्यक्ति जो है 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जो पानी का आयतन जो चाहिए वो 150 लीटर है एक व्यक्ति के लिए, पानी का आयतन एक दिन का एक व्यक्ति के लिए। तो प्रतिदिन उसको जो है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसको 150 लीटर की पानी की आवश्यकता है। तो इस गांव में एक इतने माप वाली 12 गुना 15 गुना 6 माप वाली टंकी बनी हुई है, वो टंकी का पानी कितने दिन चलेगा, कितने दिन, मतलब दिनों की संख्या पूछेगी, तो सेम फॉर्मूला लगेगा संख्या वाला, कि दिनों की संख्या तो कुल बटा में 1 का फॉर्मूला चलेगा यहाँ भी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं। ठीक है, गांव में एक व्यक्ति का आयतन आपको दे रखा है, एक व्यक्ति का आयतन या एक व्यक्ति के लिए आयतन, पानी का आयतन, एक व्यक्ति के लिए पानी का आयतन, पानी का आयतन वो है 150 लीटर। तो हमारे पास है 4000 व्यक्ति, तो उसके लिए क्या आएगा, 4000 गुना हो जाएगा 150 से लीटर, यानी कि 4000 गुना 150 लीटर। अब बात करते हैं टैंक की, जो हमारे पास टैंक है। ठीक है, तो टैंक की आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, कितनी है 20, 15 और 6, 20, 15, 6 मीटर।
तो हम टैंक का आयतन निकाल लेते हैं। टैंक का आयतन तो वो आ गया L गुना V गुना H 20 गुना 15 गुना 6 घन मीटर। अब देखो यहाँ पे यूनिट बराबर नहीं है, लीटर है घन मीटर है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो इसकी अगर आप 1000 से गुना कर दें तो ये भी क्या बन गया लीटर। ये हमारा टैंक का आयतन आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिनों की संख्या। अब ये जो आयतन निकला था ये आया था एक दिन का आयतन, एक दिन का आयतन, ये एक दिन का आयतन है सारा पूरे गांव का। 4000 व्यक्ति का जो आयतन आ गया, तो 4000 व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी प्रयोग कर रहे हैं, इतना लीटर, 4000 गुना 150 लीटर प्रयोग कर रहे हैं, तो एक दिन का आयतन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमें बताना है दिनों की संख्या, कितने दिन लगेंगे, दिनों की संख्या। तो आएगा कुल आयतन, कुल यानी टैंक का आयतन बटा में एक दिन की बात हो रही है ना, तो एक दिन का आयतन ऐसे। तो कुल आयतन कितना देखो ध्यान से, 20 15 6 1000 और नीचे है एक दिन का आयतन कितना है 4000 गुना में 150। इसको हमें हल करना है। तो 0 से तीनों जीरो खत्म होगी, 1 0 से 1 0 खत्म होगी, 15 से 15 भी खत्म, ऊपर बचा 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2 2 तिया 6, सिर्फ 3 ही बचा ऊपर, 3 डेज यानी 3 दिन। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों इस प्रश्नावली के अंदर आप जितने भी सवाल कर रहे हो कोशिश कीजिए सारों की कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को आप जरा नोट कर लो, ठीक है, पोज करके। अब जो है इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर इसके बाकी पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को समझने के लिए आपको पहले इसका 11वां पार्ट समझना पड़ेगा, फिर आपको 12वां पार्ट समझ आएगा बच्चों। तो पहले 11वां पार्ट देख लें, ठीक है, और 12वां पार्ट इसके बाद करें, तो सारे पार्ट आपको मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, जहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू बच्चों।